एग्रीगेटर सपोज सोर्स सिस्टम से बहुत ज्यादा डेटा आने वाला है। जो डेटा आ रहा है वो उसके अंदर 15 या 20 रिकॉर्ड है, और उस 15-20 रिकॉर्ड में ना 4-5 ही एक्चुअल यूजर हैं। बट वो 4-5 यूजर्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। यूजर सेम है, ध्यान से सुनो, यूजर सेम है, पर उस यूजर का जो एक्चुअल रिकॉर्ड थे, डेटा रहेगा, वो अलग अलग है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन पे सपोज तो एक यूजर है, और जब ऑफर वगैरह आता है, बिग बिलियन डेज वगैरह, तो हम क्या करते हैं, एक साथ 3 या 4 प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, करते हैं ना। तो हाँ। उस केसेस में होता है यूजर तो ठीक एक ही है, लेकिन उसके यूजर के अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए हैं। तो जो शिपिंग हम्म, डिटेल होगा, अभी चारों जो प्रोडक्ट तुमने ऑर्डर किया वो क्या एक ही दुकान से आने वाला है क्या? नहीं ना, चारों अलग अलग नहीं। दुकान से आएगा, अलग अलग शिपिंग लोकेशन रहेगा। हाँ, पर डिलीवरी लोकेशन सेम रहेगा, पर यूजर भी हम्म। सेम है। तो मतलब एक कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होता है कि एक यूजर है, वो उस यूजर का नाम या एम्प्लॉय मतलब मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एक कॉमन होगा, जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, बट शिपिंग भी अलग अलग लोकेशन से होगी, डिलीवरी सेम होगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी बॉय है, वो क्या करेगा, अभी प्रोडक्ट्स हब पे जो अपना ये होता है, वेयर हाउस वगैरह होते हैं, वहां पे वो चारों प्रोडक्ट तुम्हारे एक बार आ गया। आने के बाद अब डिलीवरी बॉय सेम सी लोकेशन पे सेम डे 4 बार तो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, हम्म। उस लोकेशन में जाने के लिए वो चारों प्रोडक्ट देखेगा, और उस चारों प्रोडक्ट को उठाएगा और एक साथ फिर ले जाकर उस घर पे डिलीवर कर देगा, है ना। तो हम्म। ऐसे केसेस में अभी सुन, यहाँ पे लॉजिकली तुम अब देखो, यूजर का रिकॉर्ड आया 4, उस चारों रिकॉर्ड को अब तुम्हें क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे मैंने डिलीवरी बॉय वाला एग्जांपल दिया, शिपिंग अलग अलग से जगह से हुई, लेकिन आया जब हब में एक साथ, वो प्रोडक्ट एक ही पहुंचा गया। तो डिलीवरी बॉय क्या करेगा, उस यूजर का कलेक्ट करेगा डेटा, और उसके प्रोडक्ट्स देखेगा, एड्रेस सेम है, तो क्या करेगा, चारों प्रोडक्ट एक साथ लेगा, एक साथ जाएगा, डिलीवर कर देगा। तो एग्रीगेटर का यही काम है कि क्या करता है, यूनिक मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है, और सभी डेटा एक साथ मर्ज करता है, और वो रिस्पॉन्स में देता है। समझे कि नहीं, हम्म। एग्जाम्पल से समझे कि नहीं, समझा। शेखर, संदीप? हाँ हाँ। ओके। तो अभी मैं एक एग्जांपल हमने फ्राइडे को प्रिपेयर किया है, यहाँ पे तुम देखो, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ध्यान से देखो। हमारे पास एक रिकॉर्ड है ऑलरेडी ऐसा बना हुआ, जिसमें सपोज एक और मैं रिकॉर्ड बना लेता हूँ, संदीप का भी, नहीं तो बोलेगा संदीप मेरा नाम क्यों नहीं है। तो तुम अगर थोड़ा पेलोड ध्यान से देखो। एग्जाम्पल अलग है ना मन्नू, जो तू समझाया वो अलग है और ये अलग है ना। हाँ नहीं, सेम ही है। ध्यान से देखो, एक पेलोड है, पेलोड के अंदर एक पर्सन है, ठीक है, मतलब एक पर्सनल तुम्हारा रिकॉर्ड है। ओके, इस रिकॉर्ड के अंदर ध्यान दो, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सभी, मतलब हर एक रिकॉर्ड के अंदर सेम फील्ड है, बट फर्स्ट नेम देखो, मतलब यूज, हाँ मतलब वही, बट यहाँ पे हम पर्सनली रिकॉर्ड किसी का ले रहे हैं, और वो जो एग्जांपल है थोड़ा अलग है। अभी मैं वो एग्जांपल भी, रियल एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, कुछ ऐसा मटेरियल का रियल एग्जांपल। तो ध्यान से देखो, देखे, मतलब ये वैल्यूएशन टाइप कॉमन है, बट उसका डेटा अगर तू देखेगा, इस सबका अलग अलग है। इसमें क्वांटिटी 4 है, इसमें क्वांटिटी ऑन हैंड क्वांटिटी 6 है, अवेलेबल क्वांटिटी 6 है, पर इसमें 0 है। इस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल क्वांटिटी 0 है, और ऑन हैंड भी इंट्रांजिशन सब कुछ 0 0 ही है। तो ये रियल एग्जांपल है, एक्चुअल जो हम हम्म। यूज करते हैं सिनारियोस। तो इसमें क्या होता है, इसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक यूजर, अभी इसको मैं यूजर समझो या मटेरियल समझो, सेम मटेरियल, अभी इस केस में क्या है, मटेरियल का ही नाम है, तो इस मटेरियल का क्वांटिटी वगैरह चेक हो रहा है कि कौन से क्वांटिटी कितना है।
ठीक है। वैसे अपने केस में अपना फर्स्ट नेम पे हम बेसिस मतलब फिल्टर आउट करेंगे। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे अभी है पहले का, और दूसरे में भी अभी है, बट सरनेम देखो अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन हुआ, मतलब कुछ वैल्यू कॉमन हुई। फर्स्ट नेम का एक आइडेंटिफिकेशन एक अभी है, दूसरे में देखो शेखर है, इसमें भी शेखर है, इसमें भी शेखर है, बट इन तीनों का सरनेम अलग अलग है। हम्म वैसे यहाँ पे संदीप, संदीप का नाम फर्स्ट नेम दोनों में सेम सेम है, लेकिन इनका सरनेम अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये है एग्रीगेटर, ये एग्रीगेटर क्या करेगा, हर एक यूजर का एक प्रॉपर कंबाइंड डेटा बनाएगा। अभी का एक जगह बनाएगा, शेखर का एक जगह बनाएगा, और संदीप का एक जगह बनाएगा। अच्छा। मतलब ऐसे टोटल 3 अलग डेटा बनाएगा हर एक यूजर का। समझा? यहाँ पे हाँ। सपोज तुम्हारा फर्स्ट नेम एक यूजर है, तो समझ रहा है संदीप? तो एग्रीगेटर क्या करेगा, इनका आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद इनका एक ग्रुप बनाएगा, और वो ग्रुप में तुम्हारा फिर रिस्पॉन्स देगा। तो एग्रीगेटर में लेकिन कैसे करते हैं डिफाइन, और एग्रीगेटर करता क्या है अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। वही कोरिलेशन, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बार बार ऑर्डर नंबर लेके घर पे जाने से अच्छा है एक बार इकट्ठा करो और लेके जाओ हाँ, साथ में, बस साथ लेकर जाओ, वही डिलीवरी बॉय वाला तीनों का वही इकट्ठा काम करके है। दिखाएगा। हाँ, वही हम्म, इकट्ठा करके फिर यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ कोरिलेशन अभी लेकिन हमें वो देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन से फील्ड डिफाइन है। जैसे यहाँ पे तुम एक्चुअल वाले में देखोगे तो वैल्यूएशन टाइप है ना। वैल्यूएशन टाइप फील्ड क्या है, एक हम्म, उनका आइडेंटिफिकेशन फील्ड है। वैसे ही हमारे केस में फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम का हमें पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, तो पाथ कैसे देते हो तो पता ही होगा, स्लैश रूट पर्सनल हम्म, और फर्स्ट नेम। हो गया, ये तुम्हारा एग्रीगेटर। बट बट इससे पहले एक और चीज करना पड़ता है, स्प्लिटर यूज करना पड़ता है। तभी तो स्प्लिटर क्या करेगा, ये जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है उनको पहले स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद ये सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सब टुकड़े टुकड़े हो हम्म जाएंगे, तो एग्रीगेटर इसमें से फिर चेक करेगा कंडीशन, जो हमने कंडीशन भी फर्स्ट नेम का दिया है, और हर एक टुकड़ों को फिर यूनिक मतलब आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे फिर उनको मर्ज करेगा। समझे? इसलिए स्प्लिटर यहाँ पे पहले लगाना जरूरी है। स्प्लिटर लगाए, उसके बाद कौन सा मतलब सेगमेंट, पर्सनल सेगमेंट है, तो पर्सनल को तुम अभी स्प्लिट कर रहे हो, तो स्लैश रूट स्लैश पर्सनल। ठीक है, अब एग्रीगेटर में फिर से आते हैं। कोरिलेशन दे दिया, अब स्ट्रेटेजी का प्रोसेसिंग क्या है। हम एग्रीगेटर पे थे, ठीक है। अब सुनो, एग्रीगेटर में हमने क्या किया था, उसका एक्सपाथ वगैरह दे दिया। अब प्रोसेसिंग में स्ट्रेटेजी में क्या करना है, तुम्हें डिफाइन करना है कि कौन से टाइप का, मतलब तुम्हारा जो पेलोड है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वो तुम्हें डिफाइन करना है। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज, एग्रीगेटर का काम क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? एग्रीगेटर से इकट्ठा डेटा करना। तुम कभी रियल टाइम में डेटा सेंड नहीं कर सकते, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें रियल टाइम में डेटा भेजना है, जैसे स्क्रीन है, यूजर क्लिक किया और यूजर को तुरंत रिस्पॉन्स मिले, वैसे वाले केसेस में तुम एग्रीगेटर यूज नहीं कर सकते। पहला तो ये चीज है, इसका ये है डिसएडवांटेज है। हम्म, तुम एग्रीगेटर में रियल टाइम पे नहीं, क्यों? क्योंकि रियल टाइम क्या करता है, टेम्पररी डेटाबेस क्रिएट करता है। ध्यान से सुनो, एग्रीगेटर हम्म, टेम्पररी, अभी हम सब कुछ देखेंगे प्रैक्टिस में। तो एग्रीगेटर एक टेम्पररी डेटाबेस क्रिएट करेगा, और जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो टेम्पररी उस आइडेंटिफिकेशंस के बेसिस पे, आइडेंटिफिकेशंस के बेसिस पे जितने भी डेटा आएंगे ना, वो एक एक उस आइडेंटिफिकेशंस का एक एक टेबल बना मतलब डेटा वो बनाते जाएगा, फाइल बनाते जाएगा, और उसके अंदर उस डेटाबेस के अंदर उस यूजर्स के रिलेटेड जितना भी डेटा आएगा उतना वो
प्रोसेस करता जाएगा और तुम्हें फिर टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि कितने मिनट के बाद ये प्रोसेस हो, और मिनिमम इसका है 1 मिनट। तो 1 मिनट मिनिमम है। तो 1 मिनट अगर रखते हो तो 1 मिनट तक एग्रीगेटर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा हर एक यूजर्स का। और जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली रीप्रोसेस कर देगा टारगेट सिस्टम्स को। समझ गए? जहां पे टाइमर के बेसिस पे होता है, जैसे तुम सेंडर ने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और वो डेटाबेस में जाएगा अपने आप, वैसे केसेस में एग्रीगेटर काम कर सकता है। बट रियल टाइम में जैसे यूजर है, कोई स्क्रीन पे बैठा है और उसको अभी तुम थोड़ी, अभी जैसे तुम ही हो, कोई डेटा सर्च करते हो कहीं किसी वेब वगैरह पे, और वो वेबसाइट 30 सेकंड के लिए भी अगर लोडिंग दिखाती है तो तुम गाली देना चालू कर देते हो। यहाँ पे तो 1 मिनट की बात है, 1 मिनट तक तुम्हें वो लोडिंग 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 दिखाएगा। तो और अगर बड़ा डेटा है तो 1 मिनट में अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर टाइम आउट आ जाएगा। तो इसीलिए एग्रीगेटर कभी भी रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते हम। चलो, कोरिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे। स्ट्रेटेजी, हमारा फॉर्मेट सेम है ऑलरेडी। यहाँ पे इनकमिंग फॉर्मेट एक ही आता है बाय डिफॉल्ट XML। अभी तुम्हें करना क्या है, कंबाइन करना है कि सीक्वेंस करना है, कैसे? तो हम कंबाइन ही रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नंबर वंबर है कि नहीं, नंबर रेंज डिफाइन करें। हमारे यहाँ कोई ऐसा सीक्वेंस मतलब जैसे कोई नंबर वाइज, जैसे कोई आईडी है, जैसे एक यूजर है उसका एक आईडी है, और आईडी जनरेट बार बार होती है। यूजर के लिए अलग अलग आईडी जनरेट होती हैं, 10, 20, 30, 40 ऐसे। तो अगर वो सीक्वेंस में रहेगा तो सीक्वेंस में तुम डिफाइन कर सकते हो। बट हमारे केस में वो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम कंबाइन सेलेक्ट करेंगे। और आप देखो यहाँ पे लिस्ट मैसेज कंडीशन, सॉरी लास्ट मैसेज कंडीशन, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। तो ठीक है, ये तुम्हारा पेलोड हार्ड कोडेड है, ये तुम्हें पता है कि लास्ट मैसेज क्या है हमारा। पर जब एक्चुअल पेलोड आएगा तो लास्ट मैसेज तुम्हें खुद को नहीं पता रहेगा कि इसके 5 रिकॉर्ड है कि 10 रिकॉर्ड है कि 15 रिकॉर्ड है कि 2 रिकॉर्ड है। तो ऐसे केसेस में हम फॉल्स और ए डिफाइन करते हैं। गलत हो गया, फॉल्स फॉल्स। हाँ हाँ, फॉल्स ऐसा हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि वो लास्ट मैसेज नहीं देखेगा। फॉल्स का मतलब लास्ट मैसेज नहीं चेक करेगा, वो जितना आएगा उतना वो कंबाइन करेगा। फिर ये देखो, कंप्लीशन टाइम, वही जिसकी मैं बात कर रहा था। तो एटलीस्ट इसका मिनिमम हम 1 मिनट ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा देना है तो दो, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। फिर डेटाबेस, जो डेटा स्टोर बनाएगा, वो जो डेटाबेस क्रिएट करेगा, उस डेटाबेस का नाम, जैसे हम लोग याद है कुछ एसक्यूएल वगैरह कर रहे थे तो हम करते थे ना, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल, ऐसा करते थे ना, और टेबल का नाम देते थे, डेटाबेस का नाम देते थे, वैसे ही। तो सपोज डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ ट्रेनिंग, ठीक है? पर टाइम आउट में थोड़ा ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को मॉनिटरिंग में वो चीज मुझे दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 मिनट रख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और हाँ, ये अपना कंडीशन हमारे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीओ से वैल्यू नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे प्रोसेस डायरेक्ट वगैरह कुछ कर नहीं रहे। तो मैं फिलहाल राउटर कंडीशन हटा देता हूँ। अब मैं एग्रीगेटर से डायरेक्ट रिस्पॉन्स को कनेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको, सॉरी, और हाँ एक और चीज, जब एग्रीगेटर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें इसका प्रोसेसिंग जेडीबीसी, जेडीबीसी याद है ना संदीप? कनेक्शन जब डेटाबेस वगैरह को ये करते हैं तो जेडीबीसी बोलते थे। डॉट नेट वगैरह में हमने यूज किया है कोडिंग में। जावा में भी जेडीबीसी का था कंसेप्ट, और टेबल याद है वगैरह। वो कहाँ गए पता नहीं। तो इसीलिए सेम वैसे ही यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर जेडीबीसी सेलेक्ट करना पड़ता है। उसका भी टाइम आउट दे सकते हो। तो 30 तो बहुत ज्यादा है, छोड़ो, हमें हमें इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय हो गया। अब मैं इसका एक मॉनिटरिंग टैब यूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे तुम डेटा स्टोर, देखो
स्टोर, डेटा स्टोर जिसे बोलते हैं, जो डेटाबेस बनता है उसको डेटा स्टोर में जाकर सेव होता है। यहाँ पे फिलहाल 0 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट मैं ट्रेस इनेबल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास ये डेटा है, हम इसको ट्रिगर करता हूँ। बस 200 आ गया। अब बैक जाते हैं, ध्यान से देखो, डेटा स्टोर 0 था, 2 डेटाबेस बन गया। हाँ, एक ट्रेनिंग करके डेटाबेस बना, जो एक्चुअल हमने पोस्टमैन से ट्रिगर किया वो पेलोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, कुछ समझ में आया? जो आइडेंटिफिकेशन था यहाँ पे पेलोड में, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एक अभी का था, शेखर था और संदीप था, है ना। तो इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, यहाँ पे नंबर भी दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा अच्छा। बन गया शेखर, अभी, संदीप, ऐसे करके बन गया। अभी हमने क्या रखा है, 2 मिनट रखा है, इसलिए वेटिंग है। अब जाते हैं यहाँ पे, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है अभी। मॉनिटरिंग अगर तुम देखोगे एक जो ट्रिगर हुआ पोस्टमैन से, उसके बाद 3 अलग अलग यूजर्स के, देखो यहाँ पे 3 अलग अलग यूजर्स के अलग अलग फाइल या डेटा जनरेट होगा कंबाइन, और वो तीनों प्रोसेसिंग में दिखा रहा है अभी, दिखा रहा है। जब 2 मिनट हो जाएगा तो एक कंप्लीटेड हो जाएंगे। तो एक में अभी के रिकॉर्ड्स आएंगे पूरे कंबाइन होकर, एक में शेखर आएगा और एक में संदीप आएगा। ओके। तो आप समझे रियल टाइम में क्यों बोला मैं कि रियल टाइम में तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि रियल टाइम बोला कौन बंदा है स्क्रीन पे ऐसे वेट करते बैठेगा, समझ रहे हो। क्योंकि रियल टाइम में तो हम सबको जैसे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वैसे हमें रिस्पॉन्स चाहिए रहता है कि नहीं। वेटिंग कोई नहीं करना चाहता है। हाँ, ये देखो 2 मिनट हो गया, कंप्लीटेड हो गया सभी। अब एक एक करके हम देखते हैं। सॉरी, पहला टॉप पे पहला देखते हैं। इट्स कंप्लीट। एंड पे जाते हैं, पेलोड, ये देखो किसका आया, संदीप का आया। हाँ। सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ संदीप के हैं। अगर मैं कॉपी करूं, अरे यार नोट पैड दिख गया वेरीफाई मत कर। ओके, तो ये देखो विश्वकर्मा 2 थे, एक एक सक्षा था, एक संदीप था, हो गया, कंबाइन हो गया। वैसे ही नेक्स्ट पे एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इसका अटैचमेंट ही देखते हैं। टारगेट, वेरी गुड, अच्छे से दिखाएगा। अरे यार कितने बोल, हाँ अभी देखो ये शेखर का, इसमें सिर्फ शेखर के रिकॉर्ड है। शेखर यदुवंशी, हाँ शेखर 3 बार आया। ठाकुर, शेखर कुमार, 3 था, 3 बार आया। सेम वैसे ही एक अभी का आया है। ओके, तो नेक्स्ट वैसे ही ए अभी के लिए आया है, ठीक है। चलते हैं, एग्रीगेटर समझ में आया सभी को? हाँ हाँ। ओके,